आपका स्वागत है मैथ विद अनमोल में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड, और हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर बीसी की यूनिट नंबर सेकंड करा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए फ्रेंड, हमारी यूनिट नंबर है सेकंड, जिसमें हम हमारी यूनिट नंबर है सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिख रहे होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। थर्ड पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। फोर्थ पॉइंट है, हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, सॉल्व गिविंग प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। और हम प्रैक्टिस शीट भी आपको प्रोवाइड करेंगे यूनिट के लास्ट में। जब यूनिट लास्ट हो जाएगी तब हम आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हम आपका टाइम नहीं लेंगे। आपका स्वागत है मैथ विद अनमोल में। हम ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी कोर्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स की वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। पहला टर्म है डेफिनेशन ऑफ एपी, आपको दिख रहा होगा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक। तो बेटा डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या क्या है। एक एग्जांपल हमने लिया 3, 6, 9 अप टू 100। ठीक है, इसका पहला टर्म है T1, दूसरा टर्म है T2, तीसरा टर्म है T3, चौथा टर्म है T4। पहले दो टर्म का जो डिफरेंस है बेटा वो है 3, दूसरे जो टर्म का डिफरेंस है वो है 3, और तीसरे जो दो टर्म्स का डिफरेंस है वो भी है 3। यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म इक्वल टू कांस्टेंट 3 है। तो यानी कि इसी से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, कोई भी आपकी सीक्वेंस या सीरीज एपी कहलाएगी जब वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगी। तो आप देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देखिए बेटा ये है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इट मींस होता है जैसे 3 के बाद जो आने वाला टर्म्स है वो 6 है, तो ये दोनों डिफरेंस सक्सेसिव टर्म्स आपस में क्या कहलाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। हम दोबारा से पढ़ देते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस में क्या है उसका टर्म्स कांस्टेंट हो, देन इट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आपको हमने दी थी, एक आप और ले लीजिए 1, 2, 3, 4। इसमें सारे कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 1। ये सीरीज कैसी होगी, एपी सीरीज होगा। और दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय डी। डी मतलब डिफरेंस का डी स्मॉल वाला, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है, खाली नोटेशन है बेटा। क्या है, सिर्फ नोटेशन। इसे हम अगर इसने लिख के दिया डी से नहीं एफ से रिप्रेजेंट करो, तो एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं एपी के। देखिए ये एक एपी दे रखी है इसका फर्स्ट टर्म, और देखिए एपी का जो एपी है उसका क्या रीजन है, एपी होगी तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यानी कि T2 माइनस T1 का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 2, और जो आपका T3 टू T4, T3 माइनस T2 के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इसमें देखिए T2 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब देखिए तो ये क्या है, जो आपको सीरीज दी है हमने, यानी कि सीरीज सॉल्यूशन, गिविंग सीरीज, गिविंग सीरीज गिविंग सीक्वेंस, क्या दे रखी है गिविंग सीक्वेंस बेटा, देखिए गिविंग सीक्वेंस हमें दे रखी है 1, 3, 5, 7 और 9 अप टू 7। तो ये कैसी है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, कॉमन कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करोगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 और इक्वल टू T5 माइनस T4 इक्वल टू, ये कितना है बेटा, T2 माइनस T1 कितना है, 3 माइनस 1 2, फिर T3 माइनस T2 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, और T5 माइनस T4 इक्वल टू 2। अब बेटा फर्स्ट टर्म क्या होता है सीरीज का, फर्स्ट, ये क्या होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है T1, और इसका T1 क्या है बेटा, 1। सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें सॉल्यूशन है कि हमें गिविंग सीक्वेंस दे रखी है, गिविंग सीक्वेंस जो कुछ इस प्रकार से 6 8, जिसका बेटा फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू T1 इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2
सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन, यानी देखिए अगर मैं इस ये एपी दे रखी है, इसका अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 इक्वल टू ए। सेकेंड टर्म लिखूं तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इक्वल टू ए प्लस डी। अगर मैं इसका थर्ड टर्म लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस टू डी। अगर मैं इसी गिविंग एपी का आपका फोर्थ टर्म लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस थ्री डी। अगर मैं फिफ्थ टर्म लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस फोर डी। तो फ्रेंड्स आप एक पैटर्न, एक रूल ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस पूरे प्रोसेस में कि जब हमने T1 फर्स्ट टर्म लिया तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म ए आया। जब T2 लिया तो उसमें कॉमन डिफरेंस बी आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। जब T3 लिया तो उसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड हुआ विद टू। यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर मैं T टर्म ले लूं तो कुछ ऐसा बन रहा है, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। देखिए ये बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ जब आपको फर्स्ट टर्म दिया ए, यानी कि ए प्लस जीरो इंटू डी, और जीरो इंटू डी को आपके लिख सकते वन माइनस वन इंटू डी। और जब आपको यहाँ तो सेकेंड टर्म दिया तो इसे आप लिख सकते हो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। और T3 जब आपको थर्ड टर्म दिया तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। देखिए T1 की वैल्यू तो ई रहेगी यहाँ पे, अगर ऐसा मैं लिखूं तो ए ही रहेगी। T2 की वैल्यू को ऐसा अगर मैं लिखूं तो ये ए प्लस डी ही रहने वाली है। और T3 वैल्यू को, T3 टर्म्स की वैल्यू को अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी ही रहने वाली। यानी कि आपको समझ में आया कि कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन चलेगा इस फॉर्मूले के पीछे। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, टी एन टर्म्स, एन टर्म्स फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ऑब्टेन। जब भी आपको किसी भी गिविंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म्स फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा, इजी है और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हमने करा दिया। हमने बात को पॉइंट ऑफ पॉइंट रखा है कि ये एक T1, T2, T3, T4, T5 ये जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिसमें T1 टर्म्स a प्लस वन माइनस वन इंटू डी, T2 टर्म्स a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, और T3 टर्म्स a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, और T4 टर्म्स a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, और T5 टर्म्स a प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी टाइप्स का कोई पैटर्न बना रहा है। इसी तरह हमने इस जीपी एपी में टी आर एक टर्म्स लिया जिसे लिखा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो हम कह सकते हैं इस प्रोसेस को अगर मैं एन टाइम रिपीट करूं तो यहाँ आएगा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको रेड डॉट दिख रहा होगा, तो ये आएगा। तो यही फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम गिविंग एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सा भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, एन की वैल्यू वन रख दीजिए, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। एन की वैल्यू टू रख दीजिए, सेकेंड टर्म आ जाएगा। एन की वैल्यू थ्री रख दीजिए, थर्ड टर्म आ जाएगा। ऐसी एन की वैल्यू आप अगर 1000 रखेंगे तो इस गिविंग सीक्वेंस का, गिविंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको 1000 टर्म की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखिए यही हमने यहाँ लिख रखा है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग एपी प्रॉब्लम, अर्थमेटिक प्रॉब्लम। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ये आपको पता है कहाँ से ड्राइव हुआ है। सेकेंडली अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट देखिए वेयर फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड देखिए जहाँ डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, आपका थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 2 4 6 8, अगर ये कोई एपी है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4, कितने? 4 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी दी गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टोटल नंबर्स को बताएगा। अब क्या है, एनएस टर्म्स की वैल्यू को हम डिनोट करेंगे टीएन से, मगर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ बेटा, ये जो टीएन है ये एक एल टर्म्स के बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। तो अगर लास्ट टर्म पर हम फॉर्मूला निकालेंगे, मान लो आपको किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म दिया गया हो, तो अभी हम इस फॉर्मूले का यूज इस फॉर्मेट में करेंगे, एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो आपकी प्लस टू की बुक होती है, जो एनसीईआरटी की बुक होती है, उनमें दोनों फॉर्मूले को अलग अलग डिफाइन किया होता है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये यानी आपका लास्ट टर्म। आई होप सबको समझ में आ गया फॉर्मूला। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो हमारी वीडियो को पॉज करके देख सकता है या स्लो करके देख सकता है। अगर अब भी समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे तरीके से उसे अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। अब देखिए बेटा, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ देखिए, इसे आप करता हूँ, डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी विद द फर्स्ट टर्म इज 8 और कॉमन डिफरेंस इज 7। तो मैं इसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ फर्स्ट का। देखिए ये कह रहा है कि एक एपी जनरेट करनी है, उसके फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं और जिसका फर्स्ट टर्म 8 हो। तो यानी कि ए इक्वल टू 8 दे रखा है और डी इक्वल टू दे रखा है 7। तो T1 क्या होगा बेटा? T1 ए होगा, यानी कि 8 होगा। T2 क्या होगा बेटा? T2 आपका ए प्लस डी होता है, सिंपल है। अभी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली, जब पड़ेगी तो बता देंगे आपको। 8 प्लस 7 कितना हुआ बेटा? यहाँ निकाल लेते हैं। T3 क्या होगा? ए प्लस 2D। तो आपने यही लिखना है। ए कितना है बेटा? 7 और प्लस 2D, मतलब ए आपका 8 है और ये 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये हुआ 8 प्लस 14, कितना आएगा बेटा? 22 आएगा आई थिंक। तो समझ रहे हो आप बात? आपको कोई सा भी टर्म फाइंड करना है। अब मान लीजिए आपको T4 टर्म फाइंड करना है, तो ये तो स्टैंडर्ड जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज कराई, जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, इसकी उसकी हेल्प से बहुत इजीली हो जाता है। मान लो T4 करना है 3 और इंटू डी, तो ये क्या होगा? ए की वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखी 8 प्लस 3 इंटू 7, तो ये क्या होगा? 29 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी T5 हो जाएगा। T5 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? T5 होगा 8 प्लस 4D और आपका हो जाएगा 8 प्लस 28 और ये हो जाएगा 36, 22 और 29 और 36, ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा? आ गया? अगर आपको नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये आपकी जो सम एग्जाम्पल्स है ना, ये सब आपको होमवर्क मिलने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, वो आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना मैंने बताया। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, वो भी आप कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन ये देखिए, राउट डाउन द 10 टर्म और 19 टर्म ऑफ एपी। तो ये मैं कराने की कोशिश करूंगा, थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए ये आपको एपी दे रखी है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? ए इक्वल टू कितना हुआ? 8 और इसका डी कितना हुआ? कॉमन डिफरेंस
11 माइनस 8 यानी कि 3। और फिर भी चेक कर लेते, 14 माइनस 11 कितना, 3, तो 3 ही होगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा T10 इक्वल टू, ए की वैल्यूज क्या है बेटा, ए की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 10 माइनस 1 और इंटू, इंटू में कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 9 इंटू 3 कितना होगा स्टूडेंट, ये होगा 27 प्लस 8, यानी कि ये जो है वो 8 है और 27 9 3 का 27 हो गया, कितना हुआ ये 35। तो इसका सीरीज का जो आपका 10 टर्म आया वो कितना है 35 है। अब मान लीजिए इसका आपको 19 टर्म फाइंड करना है, तो 19 टर्म फाइंड करने में कितना रोल होगा, ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 3, समझ में आया, और आपका n इक्वल टू 19 होगा। फिर से आप वैल्यू पुट करेंगे, तो T19 इक्वल टू 8 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा फ्रेंड 3, तो आपका क्या हुआ 8 प्लस 18 इंटू 3, तो कितना होता है 8 प्लस 18 3 जा कितना होता है 54 होगा। ये आप 8 ऐड करोगे 60 62, तो आपके इस सीरीज के जो गिवन सीरीज है इसका T10 टर्म भी निकल गया और इसका T19 टर्म भी निकल गया। 19 टर्म तो 62 है और 10 टर्म हमें पता नहीं क्या है, अभी हमने लास्ट में निकाला था फ्रेंड, बता सकता है कोई, कमेंट्स में बताइए क्या है इसका टर्म। 19 और 10 टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। और अगला क्वेश्चन जो एफ पार्ट का क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इजी है। इसमें फर्स्ट टर्म के है, दूसरा टर्म सेकंड टर्म 2k/3 है, थर्ड टर्म k/3 है, ठीक है। इसका 6 टर्म फाइंड करना है, n टर्म फाइंड करना है, 20 टर्म इज इक्वल टू 15 टर्म, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। अगर आपसे नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। ये इतने सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं, आप वीडियो में से देख के सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कीजिए। हम चाहते हैं कि हाँ जो मैथ से जो मैथ फोबिया होता है ना स्टूडेंट को वो ना हो, सब बच्चे मैथ को बड़े इंटरेस्ट वे में पढ़े। देखिए अर्थमेटिक सीरीज का सॉल्यूशन होता ही है, फिर उस पर बात करेंगे। देखिए हम इस पे बात कर रहे हैं, ये होता क्या है, पहले आप देखिए एक एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप भी समझोगे। 1,2,3,4,5,6, ये क्या है काउंटिंग है जो हम करते हैं अप टू 100 चल रही है, ये एक सीरीज है। इसमें क्या है कि ये इसका ए फर्स्ट टर्म ए है 1 और इसका डी जो है जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है, यानी कि ये क्या हुई, ये एक एपी हो गई। प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस पे वर्क करती है, एक सीक्वेंस पैटर्न में लिखी जाती है, सब सीक्वेंस पे वर्क करती है। अब जो सीरीज की हम बात करने जा रहे हैं, सीरीज सीरीज क्या होती है या सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, दोनों टर्म्स एक ही बात है, अर्थमेटिक सीरीज या सम ऑफ एपी क्या है। मान लीजिए यही सीक्वेंस को हम ऐड करके लिख दें, सम अप करके लिखें 1 2 3 4 6 और प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन प्लस, और मैं इसे एंड कर रहा हूँ 100 नंबर पे, ठीक है, एंड नहीं भी होती बाय द टाइम ऐसा हो जाता। तो ये जो सम अप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एवरी टर्म्स है, ये क्या कहलाएगा सीरीज, तो या फिर इसे कहेंगे सम ऑफ एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने क्या कर दिया, उसके प्रत्येक टर्म्स का क्या कर दिया, सम अप कर दिया, ये है। तो आई होप आप सब समझे होंगे व्हाट इज द अर्थमेटिक सीरीज और व्हाट इज द सम ऑफ एपी। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, जो हमारा है, देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ।
फर्स्टली एक सीरीज लिखी होगी जो पहले से एपी में आप सब लोग जानते हो, 2.68 एपी में इसका, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म जिसे ए बोलते हैं वो 2 होता है और जिसे डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस वो होता है 4। और ये कॉमन डिफरेंस एवरी टू टर्म्स, कोई सी भी दो टर्म्स ले लो सबका सेम तो एपी में है और ये है। अर्थमेटिक सीरीज रिटर्न इन दिस वे, कोई भी अर्थमेटिक सीक्वेंस को अगर आप या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप इस वे में रिटर्न कर दोगे। यानी कि अभी क्या था 2,4,6,8 भी लिखा हुआ था, अब क्या किया 2+4 सम ऑफ की फॉर्म में लिख दोगे, फॉर्म में लिख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, वो अर्थमेटिक सीरीज कहलाएगा, ये सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, वो अर्थमेटिक सीरीज कहलाएगा, ये सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है इसका x1, यानी कि देखो सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सम, तो सम ऑफ एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म, इसका जो नोटेशन होगा वो कैपिटल एस होगा और इसको फर्स्ट टर्म को डिनोट करने के लिए S1 और सेकेंड टर्म को डिनोट करने के लिए S2 S3 ऐसे आप यूज करोगे नोटेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है सम ऑफ का ऐसे यूज करना है, आप R1 R2 R3 भी यूज कर सकते हो, ये जस्ट ओनली नोटेशन है, नोटेशन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ इसने क्या किया, फर्स्ट टर्म S1 इक्वल टू 2, सम ऑफ टू टर्म्स S2 इक्वल टू 6, सम ऑफ थ्री टर्म्स S3 इक्वल टू 2 + 4 + 6 इक्वल टू 12। और इस प्रोसेस को एंड टाइम करना है, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ। समेशन वाली सीरीज है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो S1 होगा और वो T1 के इक्वल होगा। और जब हम S2 की बात करते हैं, यानी कि सम कितने टर्म्स तक पहुंच गया, 2 टर्म्स तक, लेकिन 2 + 4 होगा और वो होगा 6। और जब हम S3 की बात करते हैं बेटा, तो वो 3 टर्म्स तक सम हो जाएगा, फर्स्ट से लेके 3, ये हो जाएगा 12। ये तो समझ में आया। अब आप देखिए इनमें आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, जैसे T1 कितना है, T1 2 है, तो 2 के लिए तो छोड़ दीजिए, बस इसे छोड़ के सब में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ 2 + 4 6 हुआ, अब आप इस 6 को कैसे लिख सकते हो, 2/2 है नी, और 2 + 4, समझ में आया, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ये वाला 2, और ये 2 अपॉन में डिवाइड का है, और ये 2 + 4 क्या है, ये वाले पॉइंट्स है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और जो कि आपके 6 के इक्वल आएगा। सेकेंडली हम 12 को भी ऐसी कुछ लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं, डिवाइड वाला 2, और 2 + 6 यानी 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये भी ऐसा हो रहा है कि n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो कितने नंबर का सम अप हो रहा है, 3 का हो रहा है ना, a + tn जो कि लास्ट टर्म होगा। तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स Sn इक्वल टू n/2 a + n, और L यहाँ रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को। समझ में आया सभी को? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा से आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। ठीक है, तो आपका Sn का फॉर्मूला होता है ये। अब देखिए ये फिर से स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले लिया, आपके जो ना इस स्टैंडर्ड एग्जाम्पल एपी में है, तो इसका सम फाइंड करना है। मान लीजिए ऐसी कोई एपी दे रखी है, उसका सम क्या होगा, ये मैंने पहले बता दिया, अभी ड्राइव कराया फॉर्मूला, n/2 a + l। वो कितने टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए, कितने टर्म्स का सम होगा, n टर्म्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने एक फॉर्मूला पीछे हम रिवर्स में पढ़ाए हैं, रिवर्स जितने भी अभी हमने लेक्चर किए, जितनी बातें ये फॉर्मूला पढ़ा है, लास्ट टर्म इक्वल टू Tn इक्वल टू a + n-1 * d। अगर मैं इस L की वैल्यू यहाँ पुट करूं, करते हैं देखते हैं, देखिए n/2 होगा, a होगा, और ये L की वैल्यू a + n-1 * d पुट करूं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, Sn इक्वल टू n/2 a क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और n-1 * d, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा।
तो हमने क्या पढ़ा फ्रेंड, हमने एसएन के लिए दो फॉर्मूले पढ़े, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ए प्लस एन, और सेकेंड हमने पढ़ा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा अगर किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तब भी हम उसका एसएन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सम फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी सीरीज में हमें नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसका सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आगे एक एग्जाम्पल करके अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो में चाहिए नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करके, क्योंकि आपको समझ में सॉल्यूशन देखिए, एक एपी लिखी हुई है, एपी सीक्वेंस में लिखी गई है, बट ये इसने क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ द एपी। तो सम कब फाइंड किया जाता है, जब उसे इस फॉर्म में लिख लिया जाता है, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस 137। अब फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता नहीं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इस सीरीज को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लास्ट टर्म एल इक्वल टू 137 है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे करेंगे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला होता है अपना। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए 137 इक्वल टू ए कितना है फ्रेंड 2 है, प्लस एन कितना है, एन नहीं पता था, एन की जगह एन कर दीजिए, और डी आपका कितना है 5। तो ये 137 माइनस 2 इधर हो जाएगा, और ये इक्वल आएगा एन माइनस वन इंटू 5। ये हो जाएगा 135 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। एन माइनस वन की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, देखिए 135 की डिवाइड में 5 चला जाएगा, जो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 27 और प्लस 1 यानी कि 28 n की वैल्यू होगी। तो आपको क्या पता लगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगे, समझ रहे हो फ्रेंड, क्या पता लगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम इसे इरेज कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम इरेज करके आपका सम फाइंड करते हैं। देखिए हमने इरेज कर दिया, फिर से हमें पता लग गया है, मैं लिख देता हूँ। इसका फर्स्ट टर्म बेटा है जी 2 है, और डी आपका 5 है, और जी आपका लास्ट टर्म 137 है, और जी आपको जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, हाफ प्रोसेस हम कर चुके हैं। जो एन फाइंड करना था तो वो कितना है 28 है। अब हम क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाते हैं सम का, कि एन टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एन बाई 2 करना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, ये वाला। तो एन कितना है, एन है 28 बाई 2, और ये आपका ए है 2 और 137। तो आपका हो गया 14 और 2 प्लस 137, यानी कि ये हो जाएगा फ्रेंड 14 मल्टीप्लाई 139। क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आपको फाइंड हो जाएगा, इजी है। तो आपको इसका सम फाइंड हो गया। और कितने हमने टर्म्स का सम फाइंड किया है बेटा, S28, ठीक है, और वो कितना होगा 14 मल्टीप्लाई 139। अब आप फ्रेंड ये मत कहने लगना है कि सर आप मल्टीप्लाई भी करके हमें बताओ। आई होप आप BCA के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट भी हो, तो आप मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर लो।
सॉल्यूशन। देखिए सर, पहला हम क्या करेंगे, सीरीज का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 प्लस 3.5 6 8.5 अप टू सो ऑन 101, यानी कि इस सीरीज का हमें फर्स्ट सम दे रखा है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं 101, एंड इस सीरीज का हमें कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 3.5 माइनस 1 इक्वल टू 2.5, जो आपका इक्वल होगा 6 माइनस 3.5 इक्वल टू 2.5। आफ्टर दैट हमें क्या, देखिए क्या फाइंड करना है, एल दे रखा है हमें 101 लास्ट टर्म। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये फॉर्मूला है अपना, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये हो गया 101 इक्वल टू ए की वैल्यू है फ्रेंड्स कितनी होगी, 1 प्लस एन की वैल्यू n इंटू 2.5, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या आया, 101 माइनस 1 इक्वल टू 100 इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब इस 100 को हम क्या करेंगे, 100 अपॉन 2.5 लिखेंगे, लिख देंगे n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया फ्रेंड, इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम यहाँ से क्वेश्चन दोबारा शुरू करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया था सॉल्यूशन में अपने, हमारा आया है n इक्वल टू सॉरी n माइनस 1 इक्वल टू 100 अपॉन 2.5। अगर हम ये पॉइंट उड़ाते हैं तो लगाएंगे 0, जो होगा 1000 अपॉन 25, या 40 टाइम चला जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 40। इसे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 40 प्लस 1 इक्वल टू 40। तो ये जो 101 वैल्यू है, एल ऑफ 101 एल इक्वल टू 41 जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 101 की। अब आपने क्या देखना है फ्रेंड, हमने निकालना है सम, एस एन आपको पता लग गया, इनपुट S41 निकालना है, आप लिखोगे n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है सम, एन की जगह लिखोगे 41/2 और यहाँ लिखा जाएगा ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड, 1 है, प्लस एल की वैल्यू क्या है, 101 है। वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए या आगे लेक्चर में नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम जो बात करने जाएंगे फ्रेंड, S41 इक्वल टू क्या हुआ फ्रेंड, S41 हमारा इक्वल टू हुआ n/2, यानी कि n कितना है 41/2, और आपका ये कितना होगा 102। तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 51 टाइम्स। तो S41 इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई 51 हुआ, की वैल्यू कितनी होगी, अब इसे कर लीजिए 41 टाइम 41, 41 5 जा, तो 41 5 जा आप यहाँ कर लीजिए, तो ये होंगे 5 और 5 4 जा 20, 205। तो 41 टाइम जा 41 और 41 5 जा 205, और 4 का 1 4 है, 205 और 4 209। ये आपकी जो 101 वैल्यू आ रही है ये 41 टर्म्स पे आ रही है। तो हमने इतनी पूरी सीरीज का जो सम निकाल दिया, वो क्या होगा, वो होगा 209। एन इक्वल टू n/2 और a प्लस एल। इसका यूज करना आ गया होगा, इस पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको करने आए होंगे, आया हो, और नहीं आए होंगे तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि सर हमसे क्वेश्चन करने नहीं आए, कृपया करके आप क्वेश्चन करने समझा दीजिए। एक बात चीज और ध्यान रखिए, जब भी इस फॉर्मूले का यूज होगा
तो आपको ये फॉर्मूला इसके साथ साथ यूज करना पड़ेगा, कौन सा, टी एन इक्वल टू एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे फ्रेंड्स, आप एन की वैल्यू फाइंड करोगे जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब जाके आप इस फॉर्मूले में इस इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले कुछ क्या करना है हमें, जब भी हमें लेक्चर में मैथ पढ़ना है और मैथ पढ़ने आना है, या मैथ की किसी भी वीडियो में हम जब लेक्चर ले रहे हैं, सबसे पहले इत्मीनान से, आपको अगर कुछ ना भी पता हो तब भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा रीडिंग करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या उसमें गिवन दिया हुआ है। ये आपको लेजर डॉट दिख रहा होगा, यहाँ से पढ़े। एग्जाम्पल है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज थ्री एज इट्स फर्स्ट टर्म, तीन है एज इट फर्स्ट टर्म, ऑल्सो सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म द ट्वाइस ऑफ द सम फर्स्ट ऑफ फाइव टर्म्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जिसका थ्री क्या है, फर्स्ट टर्म है, ऑल्सो सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म इज द ट्वाइस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो ये करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो इसमें क्या गिवन है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या गिवन है ना, थ्री। ठीक है, लेट हम कर लेंगे, लेट डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हम निकालेंगे द सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म क्या होगा बेटा, किसी भी एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ एन की जगह हम एट रख दें तो ये हो जाएगा एस एट इक्वल टू टू इंटू थ्री प्लस ए वन इंटू डी। समझ में आया फ्रेंड? तो आपका आएगा एस एट इक्वल टू, और ये आ जाएगा एट बाई टू, ये आ जाएगा फोर, ये आ जाएगा आपका सिक्स प्लस सेवन डी। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका, तो हमारी इक्वेशन वन क्या आई है बेटा, एस एट इक्वल टू 24 प्लस 28 डी, ये इक्वेशन वन हमने लिख ली। अब हमारा क्या देखिए, अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको इजीली दिखाई दे। यही अब इसने क्या रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, तो सम निकालेंगे फर्स्ट फाइव टर्म का, जो कि हम एस एन इक्वल टू एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर से, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आएगा फाइव बाई टू, और ये आएगा टू इंटू थ्री प्लस फोर इंटू डी, फाइव माइनस वन फोर होता है, ये आ गया आपका फाइव बाई टू, और ये आएगा सिक्स प्लस फोर डी। अब देखिए ये क्या इक्वेशन बनी, टू एस फाइव इक्वल टू 30 प्लस 20 डी, क्वेश्चन नंबर टू बनी। अब इसमें क्या रखा है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हम दोनों इक्वेशन इधर लिख लेते हैं जिससे हमारा ध्यान रहे, और हम इसे मिटा दें। तो ये आएगा टू इंटू एस फाइव इक्वल टू 30 प्लस 20 डी। आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कह रही है कि इसने कहा है कि एट टर्म्स का जो सम है वो ट्वाइस है द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स। तो यानी कि एस एट टू एस फाइव की इक्वल है, यहाँ हम रखते हैं वैल्यू 24 प्लस 28 डी इक्वल टू टू एस फाइव, और टू एस फाइव की वैल्यू हमारे पास आई 30
प्लस 20d फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ये क्या आएगा 28 माइनस क्या आएगा 28d माइनस 20d इक्वल 30 माइनस 24। तो बेटा ये क्या आएगा देखिए, इधर देख लीजिए, ये आएगा आपका 28 में से 20 गए तो 8d इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 6/8। तो ये आपका कोई क्वांटम वैल्यू आ जाएगी। देखिए ऑल्सो द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल क्या आएगा, ठीक है 8 से डिवाइड कीजिए 6 को, 6 से नहीं जाता, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाएंगे तो ये जाता है आपको पॉइंट, यानी कि ऐसे लिख लीजिए डी इक्वल आएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6, यानी कि 3/4। सच में जो कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका, डी इक्वल आ गया है 3/4। ये आपका आंसर, समझे, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने कोई एक्सरसाइज दी है अरिथमेटिक सीरीज प्रॉब्लम्स की, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग करोगे, कौन से हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है 1 मिनट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ स्लाइड को एंड ये एक्सरसाइजेस से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 4A का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ द AP 4 - 3 और -10। कितने टर्म्स फाइंड करने हैं इसके, और 23 टर्म्स, 23 फर्स्ट 23। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ द AP, गिविंग AP आपको ये। तो इसका मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सीरीज गिविंग है जो है 4 - 3 -10 अप टू 100। आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो इस सीरीज में ए क्या दे रखा है आपको बेटा, 4 दे रखा है, डी क्या दे रखा है, डी कैलकुलेट कीजिए तो माइनस, ठीक है डी का फॉर्मूला आता है T2 - T1। तो T2 क्या है -3 - 4 इक्वल टू -7, डी दे रखा है, हाँ ये सही। n इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है 23 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको। ऐसे मैंने बताया हुआ है, ये होगा n/2 + 2a + n - 1 इंटू डी। आपने क्या करना है, S23 फाइंड करना है फ्रेंड। तो आपने रखना है n/2। अब n की वैल्यू क्या है 23/2 है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है, और n की वैल्यू है 23 - 1 इक्वल इंटू -7। ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, सबकी वैल्यू आएगी 23/2, ये आएगा 8 + 22 - 7, ये आएगी 23/2, ये आएगा देखिए 22 8 माइनस 22 की 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 14 का 4 14 और 15, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका आया 1, 23/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 146, इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस का 7 और 3 73, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एन इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई माइनस का 73, वो आपका आंसर है। समझ में आया फ्रेंड, यानी कि इसे एन को क्या लिखेंगे S23 इक्वल, ये आपका आंसर है। इतना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके इसका भी आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, या समझ में आया तो खुद से करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आप फाइंड कर ली, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। एन अरिथमेटिक सीरीज हैज फर्स्ट टर्म फॉर कॉमन डिफरेंस 12, then find sum of first 20 terms is here, sum of first 100 term is here। इनकी वैल्यू 20 रखोगे
डी आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है 4, डी आपको दे रखा है 12 और एन आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है 20, दूसरे में दे रखा है 100। ये फाइंड कर सकते हो, सम अभी कराया मैंने। फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 3 एंड लास्ट टर्म 100। तो अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करनी है जिसमें ए की वैल्यू 1 दे रखी है और डी आपको दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3 और जी आपको नेक्स्ट वैल्यू जो दे रखी है लास्ट टर्म एल इक्वल टू 100। तो फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। इसमें क्या करना है, देखिए डी देने से क्या फायदा हुआ, लास्ट टर्म तो 100 दे रखा है तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म फर्स्ट होगा 4 होगा और फिर 7 होगा फिर 10 होगा, तो 1 से 10 तक 4 टर्म मिल रहे हैं। फिर आपको मिलेगा, ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी 100 टर्म तक, तो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले आप जो है पहले आप जाएंगे एल इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक आप इसमें एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट आप एस में फाइंड करने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं करा देता हूँ, उसके बाद हमारा आपका यूनिट जो लेक्चर 1 था जिसमें हमने 3 वीडियो डाली है, जिसे नहीं देखनी सॉरी जिसे देखनी है, जिसने नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पे जाके इन तीनों वीडियो को देख सकता है। हमारा चैनल है मैथ विद अनमोल, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो, ऐसी वीडियो लाए जिससे आपको बहुत फायदा हो बीसीए के कोर्स में या बीएससी कोर्स में या मैथमेटिक्स बीएससी एमएससी में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से करना शुरू करूंगा। हमारे पास एक स्लाइड खाली है, उस पर भी कर लेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इज आइडेंटिकल with the first 20 terms. Sum of first 20 terms of an arithmetic series is identical sum of first 22 terms. Common difference is minus 2. Find the first term. तो क्या दे रखा है बेटा, ए दे रखा है, नहीं ए फाइंड करना है। आपको दे रखा है डी इज द -2 और इसमें कहा है कि द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स यानी कि n इक्वल टू 20 दे रखा है। इसके लिए आपको दे रखा है कि Sn 20 इक्वल टू क्या दे रखा है 20/2 2 इंटू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -2 है। ये कहाँ से आई देख लीजिए, बता देता हूँ आपको। अब एक फॉर्मूला यूज करोगे जिसे कहते हैं Sn/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो हमारा आया क्या आया 10 और 2a और प्लस 19 मल्टीप्लाई -2, तो ये आया हमारा S20 इक्वल 28 माइनस S20 इक्वल 20 माइनस 19 टू या 32, 38 80, ये हमारे पास इक्वेशन बना। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन आप फाइंड करेंगे किसके लिए, n इक्वल टू 22 के लिए, और दोनों को कंपेयर कर देंगे, दोनों आइडेंटिकल है मतलब इक्वल है। देखिए यहाँ फाइंड करेंगे, देखिए हमारी पहली इक्वेशन क्या आई S22 इक्वल टू 20a, इक्वेशन बना गई। सेकेंड इक्वेशन की तैयारी करते हैं, किसके लिए आई S20। अब हम फाइंड करते हैं n इक्वल टू 22 के लिए, वही फॉर्मूला मैंने बताया था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S22 इक्वल टू 22/2 2 इंटू ए प्लस 22 माइनस 1 21 और -2, तो ये हो गया 11 2 इंटू ए प्लस 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 क्या हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 22 का 2 और 4 42। ठीक है, तो ये हुआ 22a
माइनस 22 4 और 2 44 इक्वल टू हो गया 41। तो एक सीरीज, इसका हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला, यहाँ लिख सकते बड़े प्यार, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 41। दिस इज माई आंसर।